अमित चौहान जी, इन्हीं के डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। मनोज जी का और शालिनी का पूरा इंट्रोडक्शन देना। शालिनी क्या है? शालिनी कपूर ओके। क्या है उनका किरदार, कैसे है और कैसे जुड़े, कुछ बताना चाहेंगे? सर आपसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअली में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि एक कहानी जो जिसका नाम सेकंड हनीमून है, और मुझे बुलाया सर ने, इन्होंने मुझे बोला कि हाँ सत्यजीत यार कुछ ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं, और सुनाई कहानी की कैसी लग रही कहानी। मैंने कहानी तो बढ़िया, तो मुझे पता नहीं था कि इन्होंने मुझे लिया है, इन्होंने मुझे कास्ट किया, बिल्कुल मुझे पता नहीं था। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था एक्चुअली। तो उन्होंने पूरी कहानी सुना, वाह बढ़िया। मैंने कहा कि मैं इसमें जुड़ना चाहूँगा, सर बताएं कैसे क्या हो सकता है। बोला वेट करो मैं बताता हूँ। फिर मैं भूल गया, आई गई बात, ऐसी हो गई। तकरीबन 3 महीने के बाद मेरे पास कॉल आया, बोला सत्यजीत हमें मिलना है। हमने कहा ठीक है बिल्कुल मिलते हैं। हम मिले, ऐसे वर्बली ऐसे मिले कि ऑफिस में नहीं, बाहर ऐसे हमने एक रेस्टोरेंट में चाय वाय पी, और साथ में इनके प्रोड्यूसर साहब भी थे, प्रथम जी जिनका नाम है। तो अचानक उन्होंने मेरे से बोला कि सर आप प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर तो हैं ही। उन्होंने बोला सर ऐसा ऐसा है कि आपको इसमें काम करना है, और ठीक है। उन्होंने तुरंत मुझे साइनिंग अमाउंट दे दिया ऑन द स्पॉट। तो ये सर कभी कभी ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं, डन हो गई चीज़ें। मुझे आप क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? मैं सेकंड हनीमून, ये क्यों, पहला हनीमून कैसा था और सेकंड बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ये एक बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है कि सेकंड हनीमून क्या है। कि जब मेरे पुरुषोत्तम जी ने मुझे सब्जेक्ट सुनाया था कि अमित जी कॉन्सेप्ट मेरे पास है सेकंड हनीमून, तो मैंने व्हाट क्या है ये। जब उन्होंने वर्णन मुझे डिफाइन की, तो मैंने किया सो ब्यूटीफुल कि एक आज की उम्र में कौन बच्चे अपने पेरेंट्स को हनीमून भेजते हैं, ठीक है। कौन बच्चे अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। तो फिर जब कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, डेवलप हुआ, तो फिर आगे बात हुई, कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, जिसमें मनोज जोशी फादर करके प्ले कर रहे हैं, शालिनी कपूर मदर करके प्ले कर रही हैं, इसमें एक बहुत अच्छा करके प्ले कर रहे हैं सत्यजीत राउत, जो साउथ इंडियन करके प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली मैं जो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो सेकंड हनीमून मतलब बेसिकली है क्या, मैं शॉर्टकट में एक ये है कि माँ बाप जो होते हैं अपनी बहुत सारी चीज़ें, कोई भी है अपने परिवार के चक्कर अपनी लाइफ निकाल देते हैं और अपनी खुशियाँ नहीं दे पाते हैं, मतलब खुद को खुश नहीं, आउटिंग नहीं कर पाते, लाइक ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पर आज की डेट में ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं कि भाई मेरे माँ बाप को थोड़ा आउटिंग करना चाहिए। तो बच्चों ने भेजते हैं हनीमून के लिए, जो नाम दिया गया है, और वहाँ पर एक यंग कपल होता है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक यंग कपल और एक ओल्ड कपल की वहाँ पर मुलाकात होती है, और फिर वहाँ उसमें क्या कॉमेडी क्रिएट होती है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या बाउंडिंग होती है, वो तो जब आप देखेंगे तब पता तो चलेगा। अमित जी फर्स्ट हनीमून और सेकंड हनीमून, तो सेकंड हनीमून तो मतलब कर ही नहीं पाता होगा आदमी, तो खाली घूमता फिरता होगा। सेकंड हनीमून ये अब देखिए पहले अब देखिए कि कुछ ही ऐसी होती है जो कैसे आपने उसको डिफाइन किया? डिफाइन में ऐसे किया कि देखो ये एक बहुत सस्पेंस चीज़ है। करेक्टर था कि जो एक लड़का जो हीरो है उसमें, वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए उसने वो मंगाया था कार्ड, ठीक है। बट उसको लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो उसने उस कार्ड को अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया। या ये ट्विस्ट है। अब उसी होटल में जिसमें मम्मी पापा गए, उसी होटल में वो लड़का लड़की पहुंच जाते हैं। अब वो केमिस्ट्री होती है, लुका छुपी चल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज जो वल्गैरिटी चल रही है इस लाइन में, आज लोग पेरेंट्स कोई फैमिली बैठ के देख नहीं सकते। चाहता हूँ कि ये वेब सीरीज को बच्चे बाप पूरी फैमिली बैठ के देखेगी। इट्स अ नीट एंड क्लीन सब्जेक्ट, माय ब्यूटीफुल एक्टर, ब्यूटीफुल सपोर्ट, एवरीवन इज नाइस सर। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ कि बलगट कम किया जाए। एक देखो आप कुछ ही देते हो एक्सेप्ट करते, बट ये कि आप अच्छा दोगे तो लोग तारीफ करेंगे। मनोज जी से सब्जेक्ट सुना मैंने, बोला सो ब्यूटीफुल, साली बोला ब्यूटीफुल। आप इसको 4 OTT तैयार लेने के लिए कि उनको लग रहा है कि यार जो बनाया सो बहुत अच्छा बनाया।
जैसा उनका रिएक्शन कैसा रहा जब आपने पहली बार उनको अप्रोच किया जी। इसके लिए सेकंड हनीमून के लिए? शायद उनको भी शौक लगा होगा कि ये क्या है। सर मैं बताना चाहता हूँ कि मनोज जी का कॉल आया था मुझे कि मुझे वेब सीरीज करनी है। उनकी फर्स्ट वेब सीरीज मनोज जी की, उन्होंने कोई वेब सीरीज नहीं की, फर्स्ट वेब सीरीज उन्होंने की है। चलिए थैंक यू। यहाँ पे जो शूट हो रहा है, क्या शूट हो रहा है, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से इस वेब सीरीज को लेकर? सर एक्चुअली क्या है, मैं भी इस लाइन में नया हूँ और फर्स्ट टाइम मनोज जी के साथ मैं एज अ प्रोड्यूसर भी हूँ और मैंने एज अ एक्टिंग भी की है वेब सीरीज़ में और काफ़ी अच्छा नेचर लगा मुझे। और जो मेरा टीम वर्क है वो भी काफ़ी मतलब कोऑर्डिनेशन जो था वो बहुत ही अच्छा रहा और मैं खुश हूँ कि ये मतलब जो हमारा जो मुकाम था इसको कंप्लीट करने का सारी चीज़ें और ऑलमोस्ट कंप्लीट पे ही है और एक शूट रह रहा है वो अभी विरार में है। तो बाकी का सब बढ़िया चला और सब परफेक्टली चीज़ें रहीं और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और जैसे प्रॉब्लम आती थी तो एज अ टीम वर्क मैनेज कर लेते थे और सब परफेक्टली था। एज ए प्रोड्यूसर लोगों का रिएक्शन कैसा मिलता है आपको जब आप कहते हो कि भाई मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ सेकंड हनीमून, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? एक्चुअली क्या है कि लोगों का रिएक्शन ऐसा रहता है कि जो टाइटल है लोगों के आजकल क्या है थोड़ा वल्गैरिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो आदमी क्या सोचता है कि सेकंड हनीमून कुछ ना कुछ वल्गर होगा सारी चीज़ें, बट फिर उनको बताया जाता है कि जब वो वेब सीरीज़ देखेंगे इसीलिए ये चीज़ बनाई कि कुछ थोड़ा सा हटके और टाइटल से कभी भी जैसे कोई भी चीज़ ऐसे डिसाइड नहीं की जाती कि अंदर उसमें क्या है, कैसी चीज़ें हैं, किस टाइप पे स्टोरी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ है और बाकी का ठीक है सब बात। रघुनाथ जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एज ए प्रोड्यूसर और क्यों आपने ऐसा ही सब्जेक्ट चुना सेकंड हनीमून एज ए प्रोड्यूसर? एज अ प्रोड्यूसर ये टाइटल मेरा ऐसे ही दिमाग में आ गया। जैसे कि इन्होंने कहा वल्गैरिटी ज़्यादा हो चुकी है तो मैंने दिमाग में सोचा कि यार क्यों ना एक अच्छा प्लानिंग करें तो और सब जन देख सकते हैं। एंड दिस इज फुल्ली फैमिली ड्रामा। ओके, तो प्लानिंग तो सभी अच्छा करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जी। प्लानिंग तो जो भी वेब सीरीज बनाते हैं वो यही सोच के बनाते हैं कि मेरा हिट होगा या मेरा अच्छा होगा। तो उनमें और इसमें सेकंड हनीमून में क्या डिफरेंट है और क्यों सोचा आपने कि इस तरीके का सब्जेक्ट लेकर आना चाहिए समाज में, और क्या सोशल मतलब समाज को भी कुछ इससे बेनिफिट होने वाला है? बात हाँ प्रथमेश जी, प्रथमेश जी। बात ये है कि बहुत सारी वेब सीरीज मैंने देखी जहाँ पे एक्शन सीन्स है, वल्गैरिटी है पर कॉमेडी बहुत कम है। तो दिमाग में मेरे फर्स्ट कॉमेडी आया तो एज अ नाम मैं कमाना चाहता हूँ एज अ कॉमेडी एज अ प्रोड्यूसर पे। तो बस हाँ सर कुछ शेयर करना चाह रहे थे आप? आपने बात की थी समाज, समाज हाँ, की। समाज को क्या एक्चुअली क्या संदेश रहता है कि पेरेंट्स होते हैं और वो हनीमून अपना वो स्टार्टिंग में शादी के बाद ही जा पाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा जब उनकी एज हो जाती है तो अब जैसे हनीमून की बात होती है तो बच्चे भी थोड़ा सा उनका बच्चों का रिएक्शन और सोसाइटी में भी रिएक्शन होता है लोगों का कि समाज में ऐसे जाते हैं, मतलब ऐसा चीज़ हो जाती है कि इतनी उम्र में अब ये हनीमून के लिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हनीमून के लिए कोई उम्र नहीं होती और कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। इस वेब सीरीज़ से ये पता चलता है कि किसी भी एज में हनीमून के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शादी के बाद ही हनीमून मनाया जाता है या उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम हो। तो ज़्यादातर तो समाज में ये देखा गया है कि जहाँ 10-15 साल शादी हो जाता है फिर कोई ये नहीं रहता, हनीमून तो दूर की बात है। हाँ, वो सबकी अपनी अपनी सोच है और फिर मेरा ये दिखाना है कि थोड़ा सा लोग इस चीज़ को देखेंगे तो थोड़ा उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि ऐसा नहीं है, जो उनकी सोच है उसको थोड़ा सा बदले, क्योंकि कुछ चीज़ें देख के भी बदली जा सकती हैं तो काफ़ी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। चलिए थैंक यू। थैंक यू। स्वागत है आपका। और ये सेकेंड हनीमून, पहला हनीमून कैसा रहा और सेकेंड हनीमून कैसा है और क्या डिफरेंट है दोनों में, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वेरी कॉमिक टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है इसमें। तो जब पहली बार मैंने ये सब्जेक्ट सुना था मुझे बहुत ही पसंद आया था। सुनते ही इंस्टेंटली मैंने कहा था आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और कास्टिंग बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी है एंड मनोज जी इज़ ऑपोजिट मी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
He's a very very good actor. So it's very nice to be paired opposite him. और जहाँ तक कि सब्जेक्ट का सवाल है, फर्स्ट हनीमून तो ऑफ कोर्स जो एक हनीमून तो हर एक की लाइफ में होता ही है लेकिन ये सेकंड हनीमून ऐसा कुछ है जो बच्चों ने प्लान किया है, उसके बाद जो कॉमेडी ऑफ एरर होता है माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ मस्ट वॉच। ओके, मनोज जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे मनोज जी के साथ? मनोज जी के साथ एक्चुअली मैंने पहले डायरेक्टली ऑपोजिट उनके पैर नहीं हुई, बट अदरवाइज वी हैव वर्कड एंड टाइमिंग हम दोनों की सेंस ऑफ टाइमिंग इज़ वेरी गुड। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं हमारे जिसमें वन टेक हमने ओके दे दिए और उसमें डायरेक्टर को दूसरे कट्स और ओएस और क्लोज शॉट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वन स्मूथ गो में हमारे पूरे के पूरे सीन्स हो जाते थे ग्वालियर में, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। फर्स्ट हनीमून तो लोगों को समझ में आता है कि एंजॉय किए होंगे, सेकंड हनीमून में कैसे डिनाई होगा या लोग कैसे इसको हजम कर पाएंगे कि हाँ सेकंड हनीमून भी हो सकता है? नहीं, सेकंड हनीमून एक्चुअली टेक्निकली होना चाहिए था। जो फाइनली क्या होता है ये आप देखिए कि हनीमून होता है कि नहीं होता, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, तो उसमें बहुत कॉमेडी ऑफ एरर्स है, तो देख के आपको बड़ा मजा आएगा कि उसके लिए, लेकिन आप देखिए। कितने एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज को लेकर और अपने खास करके अपने किरदार को लेकर? देखिए, एक्टर के लिए उसका जैसे माँ के लिए हर बच्चा बहुत प्यारा होता है, इक्वली प्यारा होता है, तो जिस चीज़ में भी आपने अपनी एफर्ट डाली है उस चीज़ से आपको लगाव तो होता ही है। तो वैसे ही सिमिलरली वी पुट इन आवर एफर्ट्स। बाकी देखिए हाउ इट शेप्स एंड हाउ द ऑडियंस लाइक्स इट। वी आर वेरी हैप्पी विद। सेकंड हनीमून का यूएसपी अगर जानना चाहें तो क्या है इसका यूएसपी? कॉमेडी है। इट्स जो है इट इज़ वेरी एंटेंगलमेंट है, मतलब कोई भी सीन स्ट्रेट नहीं है, ये है तो ये है और ये है और ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, मतलब इस तरह के मतलब नहले पे दहला वाले सीन्स हैं। सो यस, दैट इज द यूएसपी कि हाउ जो कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसे कि मैंने कहा वो जो होता है। 10 साल के बाद शादी होने के बाद लोग मतलब बीवी के साथ एंजॉय करना भूल जाते हैं, तो सेकंड हनीमून कैसे लोग डाइजेस्ट कैसे करेंगे ये? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, लाइक मी एंड माय हस्बैंड आर वन कपल जिसकी शादी को 14 साल हो गए, लेकिन हम अपने माइंड में आज भी वही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। तो हमसे तो बिल्कुल, हम तो इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाते कि 10 साल में प्यार कैसे उड़ जाता है, हम तो बुढ़ापे तक ना छोड़े तो मेरे ख्याल से कास्टिंग सही हुई है। ओके, चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। ये सेकंड हनीमून, पहला हनीमून कैसा रहा और सेकंड हनीमून कैसा है और क्या डिफरेंट है दोनों में, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वेरी कॉमिक टाइमिंग की बहुत ज़रूरत है इसमें। तो जब पहली बार मैंने ये सब्जेक्ट सुना था मुझे बहुत ही पसंद आया था, सुनते ही इंस्टेंटली मैंने कहा था आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और कास्टिंग बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी है एंड मनोज जी इज़ ऑपोजिट मी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्टर, सो इट्स वेरी नाइस टू बी पेयर्ड ऑपोजिट हिम। और जहाँ तक कि सब्जेक्ट का सवाल है, फर्स्ट हनीमून तो ऑफ कोर्स जो एक हनीमून तो हर एक की लाइफ में होता ही है लेकिन ये सेकंड हनीमून ऐसा कुछ है जो बच्चों ने प्लान किया है, उसके बाद जो कॉमेडी ऑफ एरर होता है माँ बाप के बीच में और बच्चों के बीच में, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ मस्ट वॉच। ओके, मनोज जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे मनोज जी के साथ? मनोज जी के साथ एक्चुअली मैंने पहले डायरेक्टली ऑपोजिट उनके पैर नहीं हुई, बट अदरवाइज वी हैव वर्कड एंड टाइमिंग हम दोनों की सेंस ऑफ टाइमिंग इज़ वेरी गुड। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं हमारे जिसमें वन टेक हमने ओके दे दिए और उसमें डायरेक्टर को दूसरे कट्स और ओएस और क्लोज शॉट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वन स्मूथ गो में हमारे पूरे के पूरे सीन्स हो जाते थे ग्वालियर में, तो बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। फर्स्ट हनीमून तो लोगों को समझ में आता है कि एंजॉय किए होंगे, सेकंड हनीमून में कैसे डिनाई होगा या लोग कैसे इसको हजम कर पाएंगे कि हाँ सेकंड हनीमून भी हो सकता है? नहीं, सेकंड हनीमून एक्चुअली टेक्निकली होना चाहिए था। जो फाइनली क्या होता है ये आप देखिए कि हनीमून होता है कि नहीं होता, और अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, तो उसमें बहुत कॉमेडी ऑफ एरर्स है, तो देख के आपको बड़ा मजा आएगा कि उसके लिए, लेकिन आप देखिए। कितने एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज को लेकर और अपने खास करके अपने किरदार को लेकर?
देखिए एक्टर के लिए उसका जैसे माँ के लिए हर बच्चा बहुत प्यारा होता है, इक्वली प्यारा होता है, तो जिस चीज में भी आपने अपनी एफर्ट डाली है उस चीज से आपको लगाव तो होता ही है। तो वैसे ही सिमिलरली वी पुट इन आवर एफर्ट्स। बाकी देखिए हाउ इट शेप्स एंड हाउ द ऑडियंस लाइक्स इट। वी आर वेरी हैप्पी विद। सेकंड हनीमून का यूएसपी अगर जानना चाहें तो क्या है इसका यूएसपी? कॉमेडी है। इट्स जो है इट इज वेरी एंटेंगलमेंट है, मतलब कोई भी सीन स्ट्रेट नहीं है, ये है तो ये है और ये है और ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, मतलब इस तरह के मतलब नहले पे दहला वाले सीन्स हैं। सो यस दैट इज द यूएसपी कि हाउ यू नो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसे कि मैंने कहा वो जो होता है। 10 साल के बाद शादी होने के बाद लोग मतलब बीवी के साथ एंजॉय करना भूल जाते हैं, तो सेकंड हनीमून कैसे लोग डाइजेस्ट कैसे करेंगे ये? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, लाइक मी एंड माय हस्बैंड आर वन कपल जिसकी शादी को 14 साल हो गए, लेकिन हम अपने माइंड में आज भी वही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। तो हमसे तो बिल्कुल, हम तो इस चीज से कनेक्ट नहीं कर पाते कि 10 साल में प्यार कैसे उड़ जाता है, हम तो बुढ़ापे तक ना छोड़े। तो मेरे ख्याल से कास्टिंग सही हुई है। ओके, चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।